दिल्ली भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हिंदू नव वर्ष 2021 का महाउत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस आयोजन में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ दिल्ली के 7 उम्मीदवार मौजूद रहे। वहीं देश के 31 बड़े महामंडलेश्वर, 5000 संत समाज और सुप्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी भी रहे, जहां हजारों की संख्या में दिल्ली की जनता भी उपस्थित रही और पूरा स्टेडियम भगवा ध्वज लहराते हुए नजर आया। संस्कृति है और संस्कृति का संवर्धन होना चाहिए। हमारी विरासत है वो आगे बढ़नी चाहिए और हिंदू नववर्ष, हिंदू संवत्सर हमारे लिए हर प्रकार से कहीं चैत्र शुक्लता के रूप में, कहीं नव संवत्सर के रूप में, कहीं पर गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत आज शानदार यहाँ पर आयोजन हुआ है। ये निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी को भी किशोर विरासत आगे बढ़ेगी, उनके भी स्मरण में रहेगा और जो हमारी संस्कृति है वो लगातार उसका संवर्धन होगा, उसका विकास होगा। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिनको सनातन के बारे में, चैत्र माह के बारे में पता ही नहीं था, आज सबको जानकारी मिली। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी जो संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी। धामी जी, उत्तराखंड में चुनाव हुआ है, आप लोग कितने कॉन्फिडेंस से अपनी सीटों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें उत्तराखंड में जीत रही है? पूरी कॉन्फिडेंस है और बड़े अंतर से हम 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर एक तरफा लहर थी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से साथ है और बड़े अंतर से 5 सीटें जीतेंगे। हर चुनाव में जीतते आए हैं। सर, 7% वोटिंग कम हुई है, क्या लगता है किसकी तरफ जाएगा? नहीं, देखिए वो चूंकि इस बार चुनाव केवल एक तरफा था उत्तराखंड के अंदर, इसलिए दूसरे लोग जो दूसरी पार्टियों को मत देने वाले थे वो शायद वो कम आए और हमारे जो मतदाता थे पूरी तरह से आए। यूसीसी देश की आवश्यकता है और उत्तराखंड में ये विधेयक बन चुका है और हमारे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी लागू करने की बात की गई है। तो निश्चित रूप से देश समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ गया है। एक तरफ हम हैं जो सबके समान अधिकारों की बात कर रहे हैं, समान कानूनों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी चीज़ों को लागू करने की बात की है। देश की जनता फर्क साफ महसूस समझ रही है कि तुष्टीकरण करने वाले, लगातार जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वो एक तरफ हैं, एक तरफ मोदी जी हैं जो पूरे देश को अपना परिवार मान के, सबको एक समान मान के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर पूरे देश को एक करने का काम उनके नेतृत्व में हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक आज पूरा देश विकास के साथ मोदी जी के साथ चल पड़ा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।